शौचाचार लक्षण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के लिए शौचाचार का लक्षण कहूंगा, जिसका पालन करने से मुनि लोग परम गति को पाते हैं। इसको पूर्व में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए कहा था, उसको अब मैं संक्षेप से कहता हूँ। शौच मुनियों के लिए उत्तम पद प्रदान करने वाला है। इसमें प्रमाद न करने वाला मुनि कभी भी नष्ट नहीं होता है। मान और अपमान मुनियों का विष और अमृत है। मान उनको अमृत है और अपमान विष है। यम और नियमों का पालन करता हुआ तथा गुरु के हित में सदा तत्पर रहकर 1 वर्ष तक रहे। इस पृथ्वी पर उत्तम धर्म का आचरण करता हुआ ज्ञान योग को धारण करता है। आंखों के द्वारा जल को छानकर पवित्र करके पीना चाहिए। सत्य के द्वारा वाक्य को पवित्र करके वचन बोलने चाहिए और मन के द्वारा पवित्र होकर आचरण करने चाहिए। मछली पकड़ने वाले को 6 मास में जो पाप लगता है, वह अपवित्र जल पीने वाले को केवल 1 ही दिन में लग जाता है। अपवित्र जल पीने वाले को अघोर मंत्र का जप करना चाहिए, तब शुद्धि को प्राप्त करता है। उसे शंभू का घी, दूध आदि के द्वारा विस्तार पूर्वक पूजन करना चाहिए और 3 परिक्रमा करनी चाहिए, तो वह शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। आतिथ्य सत्कार में तथा यज्ञ आदि में योगी को नहीं जाना चाहिए। योगी को अहिंसक होना चाहिए। अग्नि धुआं के रहित हो जाए, सब भोजन कर चुके हों, तब नगर या गांव में योगी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वनस्थ और यायावर महात्माओं के यहाँ भिक्षा करनी चाहिए। गृहस्थी, श्रद्धालु तथा श्रोत्रियों के घर जाकर भिक्षा करनी चाहिए। दधी भक्षक, दूध भक्षक तथा अन्य नियम वाले मनुष्य भिक्षा करने वाले की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। भिक्षाचारी को जितेंद्रिय तथा भस्मशायी होना चाहिए। परम पद की इच्छा वाले को पाशुपत योग धारण करना चाहिए। सब योगियों को चंद्रायण व्रत श्रेष्ठ है। इससे 1, 2 या 4 अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार करें। चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, लोभ ना करना, त्याग करना तथा हिंसा ना करना, ये 5 व्रत करने चाहिए। फिर अक्रोध, आहार में लघुता, नित्य स्वाध्याय में ये नियम कहे हैं, इनका पालन करना चाहिए। दम, शम, सत्य और अपाय, मौन, सब प्राणियों के प्रति नम्रता, यह अतीन्द्रिय ज्ञान शिव स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य सदाचार में रत हैं, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, शांत हैं, वे सब लोगों को जीतकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जो सनातन धर्म का उपदेश संपूर्ण भूतों का हित करने वाला कहा है, उसे मैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों से कहता हूँ। गुरु तथा उपदेश करने वाले वृद्धों का आदर तथा प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरुओं को अष्टांग प्रणाम 3 बार तथा 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। छल, चुगली, अधिक हास त्याग देना चाहिए। गुरुओं के सामने प्रतिकूल बात नहीं करनी चाहिए। यति के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र और छाया और उनके यज्ञ पात्र, इनको पैर से नहीं छूना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से ऐसा हो जाए तो कम से कम 1000 प्रणव का जप करना चाहिए। ब्राह्मण को संध्या का विच्छेद होने पर 3 बार संध्या की आवृत्ति करनी चाहिए। भस्म से, कांसे की, लोहे के क्षार से, तांबे की अम्ल से तथा सोना चांदी की पात्र जल मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। तृण, काष्ठादि की शुद्धि जल के छींटा मात्र से हो जाती है तथा यज्ञ के पात्र गर्म जल से शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण को सो करके, छींक करके, थूक करके, खा करके, अध्ययन आदि के लिए आचमन करना चाहिए। मैथुन करके, पति का स्पर्श करके, कुकुट, स्वान, कुकर, खर, काक, ऊंट का स्पर्श करके शुद्ध जल से स्नान से पवित्र होता है। रजस्वला तथा सूतिका का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला से
वार्तालाप भी न करें। वे प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी तथा चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गायन, रोदन, हसन, गमन, काजल लगाना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन कर्म, मन वाणी के द्वारा देव पूजन, रजस्वला स्त्री द्वारा त्यागा जाना चाहिए। इस प्रकार सदाचार सभी प्राणी मात्र के लिए कहा है। जो पवित्र होकर सदाचार को पढ़े या सुने या ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करे, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद को पाता है।